हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक नए फैसले के बारे में जिससे टैक्स की दुनिया में हलचल मच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, जिसमें आईटी एक्ट के उस आर्डर को बरकरार रखा गया था जिसने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के सेक्शन 263 के तहत रिवीजन आर्डर को रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असेसिंग ऑफिसर या एओ ने जांच पड़ताल की थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दलील दी कि एओ ने पूछताछ तो की लेकिन कोई एडिशन नहीं किया, इसलिए गलती हुई। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा असेसी के हाथ में असेसिंग ऑफिसर की कलम नहीं होती। सीधे शब्दों में अगर एओ ने जांच की और कुछ ऐड नहीं किया तो इसका मतलब है कि उन्होंने असेसी की बात मान ली। सेक्शन 263 के तहत कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या सीआईटी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो मेरिट्स पर आधारित होना चाहिए और एडिशन करने के लिए, ना कि सिर्फ इसलिए रिमांड किया जाए कि जांच पूरी नहीं हुई। कोर्ट ने जोर दिया कि जांच ना करने और गलत नतीजे पर पहुंचने में फ़र्क होता है। हाँ, एक एक्सेप्शन ज़रूर है। अगर एओ की जांच ऊपरी तौर पर हुई है या फिर बस ऐसे ही की गई है तो सीआईटी दखल दे सकते हैं, लेकिन सीआईटी को एओ की गलती और रेवेन्यू को हुए नुकसान को लिखना होगा। एक और ज़रूरी फैसले में आईटीएटी बेंगलोर ने कहा कि सेक्शन 69A कैश डिपॉजिट पर लागू नहीं होता जो बुक्स में दर्ज हैं, और मिसेस टीना बेथला वर्सेस आईटीओ के केस में एडिशन हटा दिया। और आखिर में आईटीएटी दिल्ली ने नितिन जैन के केस में सेक्शन 148 के तहत नोटिस की गलत सर्विस के कारण रीअसेसमेंट आर्डर रद्द कर दिया। ज़रूरी कानूनी फैसलों के अपडेट्स के लिए बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपना ध्यान रखिए।